अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केवल और केवल सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर करके सुपर टेस्टी बर्थडे चॉकलेट केक की स्पेशल रेसिपी। और इस केक की खास बात यह है कि हम इसे पैन, कढ़ाई या कुकर में नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसे बनाएंगे चाय वाले बर्तन या पतीले में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम अपना केक बनाने जा रहे हैं चाय बनाने वाले बर्तन में। तो मैंने ले लिया यहाँ पर चाय बनाने वाला बर्तन। अगर आपके पास स्टील या नॉन स्टिक चाय वाला बर्तन है तो आप वो भी ले सकते हो, उसमें भी केक बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हम चाय वाले बर्तन को ऑयल से एकदम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे हर तरफ से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बटर पेपर और इसे भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा डस्ट कर दीजिए, उससे भी केक अच्छी तरह से निकल आएगा। इसे रख देंगे अब एक साइड में। तो केक बनाने के लिए अब मैंने ले लिए 3 पैकेट ओरियो बिस्किट। यहाँ पर मैंने 2 बिस्किट के पैकेट वाइट क्रीम फिलिंग वाले लिए हैं और 1 चॉकलेट क्रीम फिलिंग वाला लिया है। ये 120 ग्राम ईच वाला बिस्किट का पैकेट है जो मिलता है 30 रुपीज़ में। अब हम सारे बिस्किट निकाल के एक बाउल में रख लेंगे। अब इन बिस्किट की क्रीम को निकाल कर हमें अलग रखना है। तो सबसे पहले जो चॉकलेट वाले बिस्किट की क्रीम की फीलिंग है उनसे हम क्रीम निकाल कर एक अलग प्लेट में रखेंगे। तो ये देखिए सारे बिस्किट की फीलिंग को हमने निकाल लिया है और इसे हम रख देंगे फ्रीज में। और अब हम इस वाइट क्रीम वाले बिस्किट की क्रीम को निकाल कर एक बाउल में रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने वाइट क्रीम वाले बिस्किट की फिलिंग की क्रीम को निकाल कर अलग एक बाउल में रख लिया है। तो अब हम लेंगे ये सारे बिस्किट और इन्हें तोड़ तोड़ के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो अब हम इन बिस्किट को पीस कर इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारे बिस्किट का पाउडर बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका बिल्कुल महीन पाउडर बनाया है। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप दूध। ये दूध रूम टेम्परेचर पर है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस बिस्किट पाउडर में मिलाते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। और अभी मैंने करीब 3/4 दूध ऐड कर लिया है बिस्किट पाउडर में। और ये मिक्सचर इतना गाढ़ा है तो इस पॉइंट पे इतने गाढ़े मिक्सचर में से 1 बड़ा चम्मच मैं मिक्सचर ले लूँगी और उसे एक स्टार कोन नोज़ल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये होममेड नोज़ल कोन है। अब इसे रख देंगे एक साइड में। और अब वापस इस बैटर में जो दूध बचा हुआ है वो दूध डालकर हम इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है इस बैटर में कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, इसका एक बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है। और इसी के साथ इस बैटर को बनाते वक्त हम सबके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इसमें शक्कर तो ऐड की ही नहीं हमने। इसमें शक्कर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इस स्टेज पर बैटर को टेस्ट करके देख लें और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर ऐड कर दें। मैंने जितना भी दूध लिया था उसमें से 1 चम्मच दूध बचा लिया है। और देखिए ये कितना स्मूथ बैटर बनके तैयार है। और इस बैटर में से 1 चम्मच बैटर लेकर मैं एक अलग बाउल में निकाल रही हूँ और इसे रख देंगे एक साइड में। अब इस बैटर में मैं ऐड कर रही हूँ 1 पैकेट इनो सॉल्ट। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बचा हुआ 1 चम्मच दूध। और अब हल्के हल्के हाथों से इनो को हम अपने बैटर में मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारा बैटर मिक्स होके हो गया है बिल्कुल तैयार। और अब मैंने ले लिया है चाय वाला पैन और अब सारा का सारा बैटर इस पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे अब हम हल्का सा बराबर करेंगे और ये बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। केक को बेक करने के लिए मैंने एक तवा गैस पे चढ़ा दिया है। इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पे प्री हीट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपना चाय वाला पैन रख देंगे और इसे हमें ढक कर रखना है। हम इसे एक ढक्कन की हेल्प से ढक देंगे, इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए।
और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस केक को बेक होने देंगे करीब 40 से 45 मिनट के लिए। और अगर आप इस केक को बेक करना चाहते हैं ओवन में, तो इसके लिए आप 180 डिग्री पर ओवन को प्री हीट करके इसे करीब 35 टू 40 मिनट के लिए बेक कर लें। 45 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस ऑफ कर दी है। तो चलिए हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। अब मैंने ले ली यहाँ पर एक टूथपिक और अब हम इसे केक में डालकर चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पर टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर निकली है, इसका मतलब है केक अच्छे से पक चुका है। फ्रेंड्स, मेरा ये केक इतना ज़्यादा फूला है कि ये ऊपर का ढक्कन में चिपक गया था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना फूलेगा। तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी इसका टॉप पार्ट हमें कट करके अलग करना है। अगर आपका केक अच्छे से बेक नहीं हुआ है तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए और बेक कर लें। और अब हम केक को ठंडा हो जाने देंगे। तो अब हम तैयार करेंगे केक के लिए फ्रॉस्टिंग। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच गरम दूध और इस दूध को क्रीम में मिक्स कर दूंगी। बहुत बार ये कंप्लेन आती है कि हम जब दूध को मिक्स करते हैं क्रीम में तो वो मिक्स नहीं होती। तो इसके लिए आप क्या करें, दूध को क्रीम में मिक्स करते रहें। जब आपको लगे ये मिक्स नहीं हो रही है तब भी आपको इसको मिक्स करते रहनी होती है, क्योंकि एक्चुअली वो मिक्स हो रही होती है। तो ये देखिए दूध क्रीम में मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा व्हिप कर लेंगे। अब इस क्रीम को हम 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेंगे, जिससे ये थोड़ी सी फ्लॉपी हो जाएगी। और ये देखिए 3 से 4 मिनट फेंटने के बाद ये थोड़ी सी फ्लॉपी हो गई है और ये बिल्कुल तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। और ये देखिए केक हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे सबसे पहले साइड से अलग करेंगे। वैसे केक इतना अच्छा कुक हुआ है कि इसने पहले ही से साइड छोड़ दी है। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बटर पेपर भी अपने आप ही निकल गया है। अब हम केक को सीधा कर लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि केक कितना स्पॉन्जी बना है। तो अब हम केक की फ्रॉस्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो केक का टॉप पार्ट है उसे हम इवन कर लेंगे। अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा शुगर सिरप। ये मैंने 1 चम्मच शक्कर को 3 या 4 चम्मच पानी में डिज़ोल्व कर लिया था और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। ये शुगर सिरप बिल्कुल अच्छे से हम अप्लाई कर देंगे अपने केक के ऊपर। और अब हम अपनी फ्रॉस्टिंग केक पर फैला लेंगे और साइड पर भी थोड़ी थोड़ी फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे हम, क्योंकि हमें इसे 3 इंग्रेडिएंट में ही बना के तैयार करना है। तो हमारे पास जितनी भी फ्रॉस्टिंग है मैं उसी में मैनेज कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं पतली सी लेयर लगा रही हूँ साइड में फ्रॉस्टिंग की। अगर आप चाहें तो आप इसमें व्हिपिंग क्रीम भी लगा सकते हैं। अब हमने केक की फ्रॉस्टिंग तो कर ली है। अब हमने जो बिस्किट का पेस्ट निकाल के रखा हुआ था, अब सिंपली हम स्पून पे थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेकर इसे केक पे ड्रॉ करते जाएंगे। और इसके लिए कोई सेट पैटर्न फॉलो नहीं करना है हमें, बस रफली डेकोरेट कर लेंगे इसे हम। तो अब हमने ले ली है ब्राउन वाली क्रीम बिस्किट की और इसे हम हाफ पोर्शन में डिवाइड करते जाएंगे। और अब हम इस क्रीम से फ्लावर बनाएंगे। अब हम लेंगे पहला हाफ पोर्शन क्रीम का और उसे इस तरह से प्लेट में रख देंगे। दूसरी साइड रखेंगे दूसरा वाला पोर्शन और जहाँ से दोनों ज्वाइन हुए हैं और वहाँ पर रख देंगे फिर से आधा वाला पोर्शन क्रीम का। और हर बार जहाँ से 2 पैटर्न ज्वाइन होती है वहाँ पर हम अगला अपना हाफ पोर्शन क्रीम वाला रखते जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये रोज़ का शेप लेने लगा है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्रीम शेप नहीं ले पा रही है तो आप उसे अपने हाथों से शेप दे दीजिए और इसके पैटर्न्स को आप थोड़ा थोड़ा सा खोल दीजिए। और ये देखिए हमारा एक रोज़ तो बनके हो गया तैयार। इसी तरह से हमें दूसरा भी रोज़ बना लेना है। अब मैंने जो रोज़ बनाए थे उसको केक पर प्लेस कर दिया है और मैंने जो बिस्किट के पेस्ट वाला कोन बना के रखा था उससे टॉप और बॉटम पे छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दिए हैं। केक पर फ्लावर पेस्ट करने वाली वीडियो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई थी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही एहतियात के साथ केक पे फ्लावर को पेस्ट करें और जैसे मैंने किया है इसी तरह से आप इसे डेकोरेट करें। और यहाँ पर तैयार है हमारा बहुत ही स्पेशल केवल 3 इंग्रेडिएंट से बना हुआ बर्थडे केक। और मैंने कहा था केवल 3 ही इंग्रेडिएंट्स, तो केवल 3 और 3 ही इंग्रेडिएंट से बनाकर मैंने यहाँ पर ये केक तैयार किया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपका ये केक कैसा बना।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।